नाज़रीन, वादी में कायम निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल जहां तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी अदा कर रहे हैं, वहीं आए रोज इन स्कूलों की बड़ी तादाद तनाजों में भी घिर ही जाती है। अब एक आरटीआई में ये बात सामने आई है कि जिला अनंतनाग में कायम कई नामी गिरामी स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर और उनकी माहाना आमदनी बेहद ज्यादा है। इधर स्कूलों में काम कर रहे टीचर्स की तनख्वाहें बिल्कुल कलील है। क्यों है ऐसा, ये हम आपको दिखाएंगे हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर कादरी की इस रिपोर्ट में। वादी कश्मीर में कायम निजी स्कूलों ने तालीम के शोबे में बेहतरी लाने के लिए काफी बेहतर काम किया है, लेकिन निजी स्कूलों और वालिदैन के बीच तनाजात भी कोई नई बात नहीं है। जिला अनंतनाग में कायम कई निजी स्कूलों की जानिब से ज्यादा फीस स्ट्रक्चर और स्कूली अमले को कलील तनख्वाह देने का एक मामला सामने आया है। आरटीआई कारकुन डॉक्टर अब्दुल बारी की जानिब से हासिल करदा आरटीआई जानकारी से ये मामला सामने आया है। इसके मुताबिक अक्सर स्कूलों की माहाना आमदनी हद से ज्यादा दिखाई गई है, जबकि बेशतर स्कूलों में तैनात अमले को निहायत कम तनख्वाह दी जा रही है। इस सिलसिले में सरकारी सतह पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। अगर किसी भी स्कूल का जिसका नियर अबाउट मंथली इनकम फ्रॉम फीस आता है 20 लाख, उनका जो स्पेंड होता है फीस सैलरी पे सिर्फ 4 लाख होता है। अगर किसी स्कूल का 10 लाख इनकम है, उसका हार्डली 2 लाख फी जाता है। फी 10 लाख कलेक्ट करते हैं और जो सैलरी जाती है वो 2 लाख जाती है। इवन दूसरे स्कूल जिनका 15 लाख मंथली इनकम है थ्रू फीस, उनकी सैलरी वो देते हैं हार्डली 3 लाख, और इसका बहुत ज्यादा मार्जिन है। इससे जो आम पब्लिक है यहाँ पर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं बल्कि पूरे J&K में एक्सप्लॉइट हो रही, मिडिल क्लास फैमिलीज है, हाई लेवल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फीस। आरटीआई से हासिल शुदा जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि इन स्कूलों में काम कर रहे असातिज़ा आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी कम तनख्वाहों में काम कर रहे हैं। कई स्कूलों में असातिज़ा के लिए प्रोविडेंट फंड जैसी सहूलियात का भी फुकदान है। इधर जनूबी कश्मीर की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस आरटीआई को नामुकम्मल करार दे रहे हैं। वो स्कूलों का दिफा कर रहे हैं। एसोसिएशन का कहना है कि स्टाफ के अलावा स्कूलों के दीगर अखराजात को आरटीआई में नजरअंदाज किया गया है। हाईली एजुकेटेड यूथ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इवन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है वो इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, वो इन चीज़ों पे कोई निगरानी नहीं कर रहे, वो इन चीज़ों को चेकअप नहीं कर रहे। दूसरा पॉइंट जो है, अगर इस फीस मंथली फीस के अलावा अगर आप स्कूल्स देखेंगे, प्राइवेट स्कूल्स रेड क्रॉस चार्जेस लेते हैं, इवन डोनेशंस ले लेते हैं, इवन पिकनिक चार्जेस ले लेते हैं, उससे एक्सप्लॉइट हो रहा है और उसका कोई रिसेप्ट नहीं देते हैं और वो अननोन जगह पे कहाँ पर हो रहा है। इवन इन्होंने चेक भी नहीं किया कि रेड क्रॉस में अगर एक बच्चा दे रहा है 100 रुपया 200 रुपया मंथली या ईयरली, तो वो जाता है रेड क्रॉस में या नहीं जाता। स्कूल में आपको पता है बहुत से अखराजात होते हैं, किराया होता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब, उसमें वो सारी चीजें नहीं आई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये आधा ही आते हैं। कि आपको पता भी है कि स्कूल में बहुत से बच्चे फ्री भी पढ़ते हैं, उसके मतलब कोई जानकारी नहीं, सिर्फ 2-3 पॉइंट्स उसने मांगे हैं जिसमें जिन स्कूल ने वो दिए हैं वो पूरा आते हैं। नहीं, कोई शिकायत नहीं है हमारे पास है। अगर कहीं पर भी कोई शिकायत है तो आप हमारे नोट्स में लाएं, हम उनके देखेंगे क्या हो जाए। वाज़ेह है कि जिला अनंतनाग में लगभग 400 के करीब निजी स्कूल कायम है। अगरचे कई निजी स्कूलों ने तालीमी शोबा को बेहतर बनाने में काफी अहम रोल अदा किया है, मगर जरूरत इस बात की भी है कि मुतल्लिका महकमा तमाम मामलात को बेहतर ढंग से हल करे। ETV न्यूज़ अनंतनाग।